क्या कभी किसी इंसान के अंदर किसी और की आत्मा जबरदस्ती कैद हो सकती है? सम्राट के सामने अब एक ऐसा सच खुलने वाला था जिसे जानकर उसकी रूह तक कांप उठेगी। अब तक जिसे वो तारा समझता आया था, दरअसल वो कोई और ही थी। एक रात जब सम्राट अकेले बैठा था, उस नकली तारा ने एक अजीब सा सवाल किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज ही रुद्र है? सम्राट चौंका। ये कैसे हो सकता है? किसी इंसान का दिल और दिमाग निकालकर कोई और बन सकता है भला? पर उसके मन में शक की एक चिंगारी जल चुकी थी। धीरे धीरे सारी बातें जोड़ने लगा। रुद्र की रहस्यमयी मौत, सूरज का अचानक आना, और ये तारा, जो तारा होकर भी तारा जैसी नहीं थी। इसी बीच नकली तारा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, मैंने महसूस किया है, ये रुद्र नहीं, सूरज ही है, और अब उसे रोकना बहुत जरूरी है। सम्राट को समझ आ चुका था, जिस खेल में वो फंसा है, उसमें सिर्फ धोखा नहीं, आत्माओं का कब्जा है। उसे ये भी पता चला कि असली तारा अब भी जिंदा है, लेकिन एक रहस्यमयी दरवाजे के पीछे बंद, बेहोश पड़ी है। अब नकली तारा, जो खुद भी पीड़ा से गुजर रही थी, उसका साथ देने को तैयार हो गई, क्योंकि उसके भीतर असली तारा का दिल और दिमाग डाल दिए गए थे। वो कहती है, सम्राट, मैं अब सिर्फ छाया हूं, लेकिन उस असली तारा को जरूर बचाओ, ताकि सूरज को रोका जा सके। सम्राट उस रहस्यमयी जगह पर पहुंचता है। हर तरफ अंधेरा और बीच में एक भारी दरवाजा, जिसे खोलते ही उसे दिखती है तारा, उसकी असली तारा, बेहोश लेकिन जिंदा। अब उसे उस दिल को वापस उसकी असली जगह पहुंचाना था, और इसके लिए एक तांत्रिक की मदद लेनी पड़ी। वो जानता था सूरज कोई आम इंसान नहीं है, वो एक भूत है जिसने प्यार की आड़ में सब कुछ तबाह कर दिया। तांत्रिक पूजा शुरू होती है। सूरज चीखता है, गुस्से में कांपता है, लेकिन सम्राट पीछे नहीं हटता। वो हर हाल में अपनी तारा को वापस लाना चाहता है। अब सवाल ये है, क्या सम्राट सूरज की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर पाएगा, या फिर ये प्यार की जंग अधूरी रह जाएगी?